आज कोई भी डिसीजंस लेने से पहले हम बहुत बार सोचते हैं और क्यों ना सोचना चाहिए, पर यहाँ पे हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग करने की जगह ओवर थिंकिंग कर लेते हैं और जिसकी वजह से हम लोग जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग के अंदर अंतर समझा देती हूँ, फिर इस पूरा टॉपिक समझने में बहुत आसान होगी। सबसे पहले आता है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रक्चरल, पर्पसफुल एंड लॉजिकल थिंकिंग होता है, जहाँ पे हम चीजों को, इंफॉर्मेशंस को समझकर उसके हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। मान लो आप कोई एग्जाम दे रहे हो और वहां पे आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया, तो आप डायरेक्ट तो उस क्वेश्चंस के आंसर नहीं लिख देते हो, पहले उस क्वेश्चंस को समझते हो, फिर उस सवाल में क्या पूछा गया है उसके हिसाब से आप आंसर करते हो। यहाँ पे जस्ट फैक्ट को समझना पड़ता है, जो पूछा गया है, जो चीज है, उसके हिसाब से आपको आंसर करना होता है। लाइफ के हर डिसीजंस को, चीजों को समझो, क्या प्रोज है क्या कौन से, उसके हिसाब से आप एक डिसीजंस ले लेते हो। दूसरा आता है क्रिटिकल थिंकिंग। एक जंक जैसा होता है, हमारे दिमाग में हर दिन कुछ ना कुछ हम लोग सोचते रहते हैं, जो कि है एक अनकंट्रोलेबल, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, रिपीटेटिव बार बार उसको सोचते हैं। एंड तीसरा होता है कि वो अनप्रोडक्टिव होता है, जो हमारे दिमाग को कमजोर कर देता है और आप डिसीजंस को एक लूप के अंदर फंसा देता है, जहाँ पे हमारे अंदर कंफ्यूजन पैदा होता है। अल्टीमेटली कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। मान लो आपने किसी को मैसेज किया है, उसने तुरंत कहेंगे क्या मैं इसको कर पाऊँ या नहीं, ये सब सोच सोच के आप उस चीज को कर ही नहीं पाते हो। पर वही पे कोई और उस चीज को सीखकर जिंदगी में बहुत आगे निकल जाता है। सुनो, ये दुनिया बस आपको, जो भी आप काम करते हो, जो भी पढ़ाई करते हो, उसका आउटकम, उसका आउटपुट, उसका रिजल्ट दिखेगा। उसके पीछे आपने कितना मेहनत किया, कितना रात गुजार दिया उस चीजों को हासिल करने में, ये सब कुछ लोगों को नहीं दिखेगा। लोगों को इन सब में किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर आपका आउटकम 0 है तो आपको ओवर थिंकिंग हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं कुछ टिप्स दूंगी जो मैं खुद की लाइफ में भी इस्तेमाल करती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। सबसे पहला, आप अपने वो सिनेरियो सोचने की जगह उसी सिनेरियो पे आप एक्शन लो, उस पे आप एक्शन लो, खुद को चैलेंज करो। दूसरा जो कर सकते हो, आप अपने डिसीजंस के ऊपर एक टाइम सेट कर दो कि मुझे इससे आगे और कुछ सोचना नहीं है, इतनी देर तक ही मैं सोचूंगी, उसके आगे कुछ नहीं, मैं इस चीज को लेकर पूरा दिन नहीं सोच सकती हूँ। आप उसके ऊपर एक टाइम सेट कर दो। तीसरा, आप प्रेजेंट पे रहो। फ्यूचर तो किसी को नहीं पता, फ्यूचर में कौन जिएगा, कौन मरेगा, कौन करोड़पति बनेगा, कौन गरीब होगा, ये सब कुछ हमें नहीं पता। तो प्रेजेंट पे रहो। आज क्या जो चाह रहे हो, जो करना चाहते हो, उसके लिए आज जो प्रेजेंट है उस पे एक्शन लो। फ्यूचर के बारे में उतना मत सोचो, अगर फ्यूचर जो होगा देखा जाएगा, पर उसके लिए हमें अभी एक्शन लेना बहुत जरूरी है। चौथा, जब आप अकेले बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हो, तो मैं कहूंगा कि उसी वक्त वहां से उठकर किसी से बात करो, किसी अपने से बात करो, अपनी मम्मी से बात करो, फ्रेंड से बात करो, भाई बहन से बात करो, जो भी तुम्हारे
दिमाग के अंदर चल रहा है उसको किसी के साथ एक्सप्रेस करो, या फिर अपने पास एक नोटबुक रखो, उसके साथ उस पर नोट डाउन करो, उस पर नोट करो जो भी अपने थॉट्स आ रहे हैं मन में, उस सबको एक पेपर में लिख दो। यही कुछ टेक्निक है जो आप डेली इस्तेमाल करोगे तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।